हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलत फहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। एक बार किसी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अब पूछने वाले ने यह सोचा होगा कि ये तो आइंस्टाइन है, इन्हें तो सब आता ही होगा। अब देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह आता था या नहीं आता था वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो आज के संदर्भ में हमारी एजुकेशन सिस्टम को आईना तो दिखा ही देगा। उन्होंने कहा कि ये सब डेटा सेंट्रिक चीजें और ये इंफॉर्मेशन मैं अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रखता हूं, ये सब चीजें तो बुक्स में लिखी हैं, जाके देख लो। इनफैक्ट उसके बाद जो उन्होंने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें चीजों को रटना सिखाया जाए, बल्कि हमारी एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सके कि सोचा कैसे जाता है। गाइस, आप आइंस्टाइन की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन इसके मैजिकल नंबर्स में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। उनमें से एक नंबर है पाई। पाई को मैजिकल नंबर क्यों कहते हैं? आप एक काम करिए, अपने आसपास कोई एक सर्कल उठाइए, छोटा या बड़ा। उसके सर्कमफेरेंस को जब भी आप डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा और वो नंबर है पाई। पाई एक इनफिनिट डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद इसके इनफिनिट नंबर होते हैं। अब इनफिनिट नंबर तो मैं आपको याद नहीं करवा सकता, लेकिन डेसिमल के बाद 7 नंबर तक याद करने का इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आपको इसमें हर एक वर्ड के लेटर्स काउंट करने हैं। मे में कितने लेटर होते हैं? 3, आई में 1, हैव में 4, ए में 1, लार्ज में 5, कंटेनर में 9, ऑफ में 2 एंड कॉफी में 6। तो अब ये नंबर हो गया 3.1415926। एक बार किसी लड़के ने नेटफ्लिक्स का टैटू करवाते हुए आर्म पे लिखवाया नेटफ्लिक्स एंड चिल, और उसे सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स को टैग करते हुए शेयर कर दिया। जैसे ही नेटफ्लिक्स वालों को यह पता लगा, उन्होंने खुश होकर उस लड़के को 1 साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया। और डोमिनोज वालों ने तो इसके ऊपर एक पूरा ऑफर ही निकाल दिया। रशिया में डोमिनोज वालों ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो भी डोमिनोज का टैटू अपनी आर्म पर करवाएगा और उसे सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, उसे 100 साल के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री में दिया जाएगा। अब ये ऑफर चलना था 2 महीने, लेकिन कंपनी के अनुसार इस ऑफर को 5 ही दिन में बंद करना पड़ा, क्योंकि टैटू करवाने वालों की भीड़ लग गई थी। ओह माय गॉड। गाइस, क्या आपने भी कभी किसी कंपनी का टैटू अपने हाथ पे करवाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे यहाँ घरों में 3 ब्लेड के पंखे लगाए जाते हैं, जबकि अमेरिका के घरों में 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? ये कोई डिजाइन की वजह से नहीं है, इसके पीछे भी एक पर्पस है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली अमेरिका के घरों में कमरे थोड़े बड़े होते हैं और वहां पर एसी भी लगे होते हैं, इसलिए एसी की हवा को रूम में चारों तरफ फैलाने के लिए भारी 4 या 5 ब्लेड के पंखे लगते हैं, जो कि धीमे चलते हुए इस काम को आसानी से कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते और यहां पर कमरे भी छोटे होते हैं। इसी वजह से ज्यादा हवा फेंकने वाले हल्के पंखे चाहिए, इसीलिए यहां पर 3 ब्लेड के पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।